हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर होगा। यहाँ पर आज हम जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर होगा। लेकिन इसे जानने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग के कितने पार्ट में बांटा गया है और हर एग्जाम में रीजनिंग से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। ये आपको विद्यार्थी जी यहाँ पर फाउंडेशन बैच के वो फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे। और आज जो हम बता रहे हैं ये फाउंडेशन बैच का दूसरा वीडियो है और इसमें हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर होगा। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे यहाँ पर कौन सा लेटर कितने नंबर पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो हमें पता है कि आपको यहाँ पर टोटल 26 लेटर में 6 लेटर आप लोगों का आद है। आपको लगता होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर हमें 6 लेटर आद है तो सर को कैसे पता है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा गौर से, हमें कैसे पता है 6 लेटर कैसे आपको आद है। तो यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक टोटल विद्यार्थी जी आपको 26 लेटर होता है। ऐसे या नो, आपको यहाँ पर ए से लेकर जेड तक में टोटल 26 लेटर होता है। तो आपको बाबू यहाँ पर ऊपर से 4 लेटर और नीचे से 2 लेटर सबको आद रहता है। यदि यहाँ पर ऊपर से 4 लेटर और नीचे से 2 लेटर यदि आपको आद नहीं है तो आप कंपटीशन के स्टूडेंट नहीं हैं। आज के डेट में 2 साल के बच्चा बता देगा सर कि यहाँ पर ए 1 नंबर में है, बी 2 नंबर में है, सी 3 नंबर में है और डी 4 नंबर में है। और यहाँ पे बाई 25 नंबर में है और जेड 26 नंबर में है। और आप तो विद्यार्थी जी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आपको तो पक्का पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये 6 लेटर कैसे याद रहता है। तो अब यहाँ पर आपको 6 लेटर पता है। अब यहाँ पर हमें 20 लेटर याद करना है, 20 लेटर याद करना है। जो आपको 20 लेटर यहाँ पर ई से लेकर आपको एक्स तक याद करना है। और ये याद करना है तो आपको रटना नहीं है, आपको इस तरह से यहाँ पर हम ट्रिक बताएंगे, इस तरह से हम कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको इसी जगह एक ही बार में हम कवर कर देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है विद्यार्थी जी, यहाँ पर आपको एकदम गौर से बोर्ड पर ध्यान देना है। आपको एकदम गौर से क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर तोड़ जोड़ हम कर रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर लॉजिक पकड़ना कि हम कैसे कर रहे हैं। तो समझिएगा जरा एकदम गौर से। जैसे यहाँ पर हम बता चुके हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर में है। तो पक्का है विद्यार्थी जी ई 5 नंबर में होगा। ऐसे या नो, यहाँ पर ई 5 नंबर में है तो ये कैसे, क्या ऊपर से काउंट करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर काउंट करेंगे क्या? यदि काउंट कीजिएगा तो समय निकल जाएगा। आपको डायरेक्ट बताना है कि कौन यहाँ पर ई 5 नंबर में है, ई 5 नंबर में। तो कैसे, तो यहाँ पर जरा एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये ई है, क्या है, ये ई है। तो यहाँ पर ई है तो डी 4 नंबर में है तो पक्का है कि ई 5 नंबर में ही होगा। तो यहाँ पर आपको एक सीधा एक लकीर दिखाई दे रहा है। तो ये लकीर में नीचे वाला भाग को यदि हम डिलीट कर देते हैं, और जो भाग को हम डिलीट किए उसी को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या ये 5 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो 5 की तरह लग रहा है तो क्या ऐसे हम नहीं बोल सकते ई 5 नंबर में है, ई 5 नंबर में है। तो यहाँ पर ई 5 नंबर में है विद्यार्थी जी, तो पक्का ई 5 नंबर, तब पक्का एफ 6 नंबर में होगा, यानी 6 नंबर में होगा। तो कैसे, सिर्फ यहाँ पर कैसे पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर हम बताएं विद्यार्थी जी कि एफ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये एफ इस तरह से होता है। तो यदि इस एफ को हम ऐसे पलट दें तो बताइएगा एफ इस तरह से हम ऐसे पलट देंगे विद्यार्थी जी तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। और इस एफ को यदि हम दोनों तरफ से इसके मुंह को हम ब्लॉक कर दें, तो क्या ये 6 की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर एफ कितना नंबर में, 6 नंबर में। तो एफ आपका 6 नंबर में। जब बाबू यहाँ पर एफ 6 नंबर में हो गया, तब पक्का है कि जी 7 नंबर में होगा कि नहीं होगा। ऐसे या नो, 7 नंबर में होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जी 7 नंबर में कैसे होगा। तो हम बताएं विद्यार्थी जी कि जी यहाँ पर इस तरह से होता है, जी बाबू इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 7 छिपा हुआ है,
तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आपको 7 की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो 7 की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको 7 छिपा हुआ है, यानी जी कितना नंबर में होगा, 7 नंबर में होगा, यानी 7 नंबर में होगा। यहाँ पर हम गहरा किए हैं, आपको गहरा करना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कि जी 7 नंबर में है। जब यहाँ पर जी 7 नंबर में हो गया तो पक्का है कि एच 8 नंबर में होगा। एच कितना नंबर में होगा, 8 नंबर में होगा। तो कैसे कैसे यहाँ पर बाबू, यहाँ पर जी 7 नंबर में हुआ तो एच 8 नंबर में कैसे? तो एच को यदि हम दोनों तरफ से इसके मुंह को यदि हम ब्लॉक कर देते हैं, इसको हम एच को दोनों तरफ से मुंह को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या ये एच जो है क्या 8 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर एच कितना नंबर में, 8 नंबर में, यानी कि एच 8 नंबर में हो गया। जब यहाँ पर एच 8 नंबर में हो गया तो हमें आशा है कि आपको ए से लेकर एच तक आपको याद हो गया होगा। अब हो गया अब आपको पता लग गया कि 8 कितने नंबर, यहाँ पर हम बता दें विद्यार्थी जी, तो एच 8 नंबर में हो गया। एच कितना नंबर में, 8 नंबर में। जब एच 8 नंबर में हुआ तब पक्का कि आई 9 नंबर में होगा, आई 9 नंबर में होगा। तो कैसे? तो यहाँ पर आई देखिएगा, यहाँ पर आई इस तरह से है, तो आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो यहाँ पर आई आप इस तरह से देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो ये एक कैसा आई लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है, यानी यहाँ पर आई 9 नंबर पर, आई 9 नंबर पर हो गया। अब जानेंगे यहाँ पर आई 9 नंबर में तो पक्का कि जे 10 नंबर में होगा। जे कितना नंबर में होगा, 10 नंबर में होगा। तो क्या जियो का सिम खरीदे हैं? क्या जियो का सिम खरीदे हैं? तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। जियो के जहाँ पर सिम लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। तब बताइएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर जे में क्या ये 10 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? क्या दे रहा है? यानी 10 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी जे कितना नंबर में हो गया, 10 नंबर में। जे कितना नंबर में, 10 नंबर में। जब जे 10 नंबर में हो गया विद्यार्थी जी, तो पक्का है कि के 11 नंबर में हो गया। लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 10 से लेकर एस तक, 10 से लेकर कहाँ तक, एस तक, यानी कि 10 से लेकर यानी कि 19 तक, यानी जे से लेकर 10 तक, जे से लेकर एस तक, यानी 10 से लेकर 19 तक आपको दहाई अंक में 1 लगाना है, दहाई अंक में 1 लगाना है। तो यहाँ पर दहाई अंक में 1 लगाना है, तो ये 1 लगा हुआ है, इसमें भी हम 1 लगा दिए, सब में हम 1 लगा दिए। तो सब में हम 1 लगा दिए, कहाँ तक, एस तक, कहाँ तक, एस तक। जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14, ये 15। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा आपको क्या, यहाँ पर दहाई अंक में सब में यहाँ पर 1 है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर सबका इकाई अंक सबका चेंज है, सबका चेंज है। तो यहाँ पर दहाई अंक में सब में हम 1 लिख दिए, लेकिन इकाई अंक सबका चेंज होगा। तो यहाँ पर सबका चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये के है, क्या है, के है। तो के में आप देखिएगा आपको 1 में यहाँ पर इस तरह से 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे। तो के कितना नंबर में हो गया, 11 नंबर में हो गया। अब यहाँ पर ये एल है, तो एल इस तरह से होता है विद्यार्थी जी, एल आपका इस तरह से होता है। और एल में आप इस तरह से ऐसे हल्का सा घुमा देंगे तो क्या ये 2 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, यानी कि एल आपका ये 2 नंबर में है, तो ये 2 को उठा करके और यहाँ पर लगा दीजिए। एल कितना नंबर में हो गया, 12 नंबर में हो गया, यानी 12 नंबर में हो गया। अब यहाँ पर एम है, तो एम विद्यार्थी जी इस तरह से होता है, एम इस तरह से होता है। इसको हम क्या करें कि 3 में बदल जाए, तो यहाँ पर एम को ऐसे घुमा देंगे, एम को ऐसे घुमा देंगे। तो हम ऐसे घुमा दिए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ये 3 की तरह लग रहा है, यानी कि 3 की तरह लग रहा है। तो इसे उठा करके और यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे, तो क्या एम क्या 13 नंबर में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ये 13 नंबर में हो गया। अब यहाँ पर जब ये 13 नंबर में हो गया तब पक्का कि एन 14 ही नंबर में होगा। तो यहाँ पर ये एन इस तरह से होता है बाबू, ये एन इस तरह से होता है। तो इसको हम क्या करें कि ये 4 में बदल जाए। यहाँ पर पहले से 1 लगा हुआ तो इसमें 4 का जरूरत है, तो इसको हम क्या करें कि 4 में बदल जाए। तो देखिएगा ये सीधा लाइन है तो इसको इधर लिख दिए, और ये सीधा लाइन है इसको इधर लिख दिए, और यहाँ पर जो मिला हुआ है इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ऐसे मिला देंगे तो क्या ही नहीं लग रहा है ये 4 की तरह, इस तरह से ये 4 की तरह लग रहा है। तो ये 4 की तरह लग रहा है, तो यहाँ से 4 उठा करके और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। तो यहाँ पर एन कितना नंबर में हो गया, 14 नंबर में। अब यहाँ पर एन 14 नंबर में हो गया, तब पक्का कि वो 15 नंबर में होगा। वो कितना नंबर में होगा, 15 नंबर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो 15 नंबर में होगा तो कैसे, तो जैसे आप लोग मार्केट गए हैं तो वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो स्पंज जो रहता है वो आपको 15 रुपये पीस देता है। कैसे पीस देता है, 15 रुपये पीस देता है। वो गोल होता है, वो गोल होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वहाँ पर स्पंज जो गोल होता है, यानी ओ
ओ की तरह गोल होता है और वो 15 रुपये पीस देता है। कैसे पीस? 15 रुपये पीस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर रसगुल्ला 15 रुपये पीस देता है, यानी वो कितना नंबर में हो गया? 15 नंबर में हो गया। जब वो 15 नंबर में हो गया तो पक्का है कि पी 16 नंबर में होगा। पी 16 नंबर में होगा तो यहाँ पर पी इस तरह से होता है, पी इस तरह से होता है, तो यहाँ पर 6 की जरूरत है। इसे हम क्या करें कि यहाँ पर ये 6 में बदल जाए। तब पी को यदि हम ऐसे पलट दें विद्यार्थी जी, यदि पी को हम ऐसे पलट दें तो क्या ये पी इस तरह से होगा कि नहीं होगा? होगा। जब p इस तरह से होगा तो यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 6 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो 6 यहाँ से उठाकर और यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर ये लगा दीजिए, तो क्या ये p 16 नंबर में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। जब ये p 16 नंबर में हो गया तो पक्का है कि q कितना नंबर में होगा? 17 नंबर में होगा। तो q 17 नंबर में होगा तो यहाँ पर q बाबू इस तरह से होता है, q इस तरह से होता है, और यहाँ पर हमें 7 की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्या इस 7 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ से इसको उठा करके और यहाँ पर लगा दीजिए। q कितना नंबर में हो गया? 17 नंबर में हो गया। जब q 17 नंबर में हो गया तब पक्का है बाबू की r 18 नंबर में होगा। r कितना नंबर में होगा? 18 नंबर में। लेकिन कैसे, समझिएगा। अब यहाँ पर ये 18 नंबर में होगा तो कैसे होगा? तो यहाँ पर ये r इस तरह से होता है, r इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये r इस तरह से होता है, r इस तरह से होता है। यदि इसको हम यहाँ से इस तरह से हम मिला दें तो क्या ये r को हम इस तरह से मिला दिए, क्या यहाँ पर ये 8 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? 8 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ पर ये 8 की तरह हो गया, यानी यहाँ से 8 को निकाल करके और यहाँ पर हम लगा देंगे तो r कितना नंबर में हो गया? 18 नंबर में हो गया। जब ये r 18 नंबर में हो गया तो यहाँ पर s, तो पक्का s 19 नंबर में होगा। कैसे? तो यहाँ पर ये s इस तरह से होता है, s इस तरह से होता है, तो यहाँ पर 9 की ज़रूरत है, यहाँ पर आपका 9 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यदि इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो क्या ये 9 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये 9 की तरह हो गया, तो यहाँ पर ये 9 की तरह हो गया, तो यहाँ से उठा करके और यहाँ पर इसे लगा दीजिए, यानी s कितना नंबर में हो गया? ये 19 नंबर में हो गया, यानी 19 नंबर में हो गया। जब यहाँ पर s 19 नंबर में हो गया तब पक्का है कि t कितना नंबर में होगा? 20 नंबर में होगा। यहाँ पर b, यहाँ पर t जो है आपको 20 नंबर में होगा, यानी 20 नंबर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये 20 आप 20 नंबर में होगा तो कैसे याद रखना है? तो क्या आप T20 मैच याद नहीं रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं आप? यहाँ पर आपको याद रखना है T20 मैच, T20 मैच, यहाँ पर आपको याद रखना है T20 मैच। तो यहाँ पर आपको T20 मैच से आपको याद रह जाएगा कि T 20 नंबर में है। T कितना नंबर में? 20 नंबर में है। जब यहाँ पर विद्यार्थी जी A से लेकर 20 तक हमको याद हो गया और नीचे आपको 2 याद हो गया, यानी 22 याद हो गया, तो क्या ये 4 नहीं याद होगा? क्या हो ही जाएगा 4 याद। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम बता रहे थे कि J से लेकर S तक में दहाई अंक में 1 लगाने के लिए, दहाई अंक में 1 लगाने के लिए, उसी तरह से 20 से लेकर 26 तक, यानी कि T से लेकर Z तक दहाई अंक में 2 लगाने के लिए, जैसे यहाँ पर ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 और ये 26 है। तो क्या यहाँ पर दहाई अंक में सब में 2 है कि नहीं है? है। लेकिन क्या यहाँ पर सबका इकाई अंक सबका चेंज है कि नहीं है? सबका चेंज है। तो यहाँ पर दहाई अंक सबका पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और आगे भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर इकाई अंक सबका चेंज होगा, सबका चेंज होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर u जब t 20 नंबर में हो गया तो पक्का कि u आपका 21 नंबर में होगा। u कितना नंबर में होगा? 21 नंबर में होगा। तो कैसे? तो यहाँ पर आपको u इस तरह से होता है, u आपका इस तरह से होता है और आपका ये एक ही लकीर है। कितना लकीर है? एक ही लकीर है। यहाँ से u इस तरह से होता है और ये आपका एक लकीर है। कितना लकीर है? एक लकीर है। तो एक लकीर है तो यहाँ पर एक डाल दीजिए, एक डाल दीजिए। तो u आपका 21 नंबर, u कितना नंबर में? 21 नंबर में। जब u 21 नंबर में हो गया तब पक्का कि v 22 नंबर में होगा। v कितना नंबर में होगा? 22 नंबर में होगा। कैसे? तो यहाँ पर v विद्यार्थी जी इस तरह से होता है, v इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक लकीर इधर से होता है और एक लकीर बाबू इधर से होता है। तो एक लकीर इधर और एक लकीर इधर, कितना लकीर? 2 लकीर। तो 2 लकीर, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तब v कितना नंबर में हो गया? 22 नंबर में हो गया। अब जब v बाबू 22 नंबर में हो गया तब पक्का कि w 23 नंबर में होगा। तो w 23 नंबर में होगा। तो यहाँ पर ये w है, क्या है? w है। तो यहाँ पर ये 23 नंबर में होगा, यानी यहाँ पर 3 की जरूरत है। तो w को हम क्या करें कि यहाँ पर ये 3 में बदल जाए? हम w को क्या करें कि ये 3 में बदल जाए? तो बताइएगा, यदि इसे हम इस तरह से ऐसे हम घुमा दें तो क्या 3 की तरह हुआ कि नहीं हुआ?
यदि इस W को हम ऐसे घुमा दिए ये 3 की तरह हो गया, यानी यहाँ पर 3 हम डाल देंगे, यानी W कितना नंबर में हो गया, 3 नंबर में हो गया। अब यहाँ पर जब W 23 नंबर में हो गया, W 23 नंबर में हो गया, तब पक्का है कि X 24 नंबर में होगा। तो यहाँ पर बाबू ये X इस तरह से होता है, X हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि X इस तरह से होता है, X इस तरह से होता है, और यहाँ पर हमें 4 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यदि इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, क्या 4 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? जो ऐसे लिखते हैं 4, इस तरह से ऐसे लिखते हैं, तो इसको हल्का सा हम ऐसे मूव कर दिए हैं, तो यहाँ पर 4 की तरह हो गया, यानी यहाँ पर 4 लगा दीजिए, यानी X कितना नंबर में हो गया, 24 नंबर में हो गया। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक आपको याद हो गया होगा, आपको अब यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से लेकर Z तक आपको जो याद करा दिया गया, तो उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि आपको याद हुआ है कि नहीं। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो ही जाए। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये n है, n है, तो n कितना नंबर में है, तो n आपको 14 नंबर में है। तो कैसे, तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पर n के लिए 1 लगा दिए और इसको ऐसे पलट दिए, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर बोल दिया जाए कि यहाँ पर ये q, तो q आपको 17 नंबर में होता है, कितना नंबर में, 17 नंबर में। लेकिन कैसे, तो आपको यहाँ पर 1 पहले से लगा हुआ था और यहाँ पर आपको इसमें देखिए 7 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 7 लगा दिए थे। जैसे हम बोल दिए विद्यार्थी जी यहाँ पर S 19 नंबर में, कितना नंबर में, 19 नंबर में। लेकिन कैसे, लेकिन यहाँ पर ये 1 पहले से लगा हुआ था और इसमें हम ऐसे मिला दिए थे, ये 9 की तरह हो गया था, यानी S 19 नंबर में हो गया। हम बोल दें यहाँ पर W आपको 23 नंबर में होता, कितना नंबर में होता, 23 नंबर में होता। लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आपको 2 पहले से लगा हुआ था और यहाँ पर W जो है इसको हम इस तरह से ऐसे घुमा दिए थे और यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ पर W 23 नंबर में हो गया था। हम बताए थे कि यहाँ पर J आपका 10 नंबर में होता है, कितना नंबर में होता है, 10 नंबर में होता है। लेकिन हम कैसे बताए थे, यहाँ पर हम बताए थे कि जियो का सीमांत रखना है, और यहाँ पर देखिए आपको 10 की तरह यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर J कितना नंबर में हो गया, 10 नंबर में हो गया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस ये हो चुका, लेकिन उसके बाद भी लगता होगा कि हम ढंग से भी नहीं याद हुआ है, तो आप कॉपी पर इसे 2 बार 4 बार लिख लेंगे, वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। अब हम जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपोजिट, कि यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपोजिट में कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, इस तरह से हम जानेंगे। तो यहाँ पर ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, इसे हम ज़रा बड़ा डिटेल से हम समझेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी जी ए का उल्टा जेड होता है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। लेकिन कैसे, तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे, तो वहाँ पर सर बताए होंगे कि ए टू जेड मैथ बना लेना है, क्या करना है, बना लेना है। तो ए टू जेड मैथ बना लेना है, यानी यहाँ पर ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, यहाँ पर ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए, यानी ए टू जेड मैथ बना लेना है। अब यहाँ पर बी का उल्टा बाई होता है, तो कैसे, तो समझिएगा, यहाँ पर घर में कोई बच्चा है, तो वहाँ पर जानते हैं, वहाँ पर बोलता है, बच्चा बोलेगा बाय चाचू, बाय पापा, ऐसी तरह से बोलता है। तो यहाँ पर घर का बच्चा जो है वो बोलता है, यानी कि बच्चा बाय बाय बोलता है, क्या बोलता है, बच्चा आपको बाय बाय बोलता है, बच्चा बाय बाय बोलता है। तो यहाँ पर बी का उल्टा बाई होता है, यहाँ पर बी का उल्टा बाई होता है और बाई का उल्टा बी होता है, बी का उल्टा बाई और बाई का उल्टा बी। अब यहाँ पर सी का उल्टा एक्स होता है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे किस तरह से, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम क्रक्स, CRUX, क्रक्स मतलब कठिनाई होता है, मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट, तो सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी, यानी कि सी के उल्टा एक्स, यानी क्रक्स। अब यहाँ पर याद रखेंगे डी के उल्टा डब्लू होता है, तो कैसे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह एक रूम है, तो रूम में एक दरवाजा है और एक खिड़की है। तो यहाँ पर आराम से यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर डोर और विंडो, तो डोर का तुलना विंडो से, यानी DOOR डोर और विंडो WINDO विंडो। तो डी इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, यानी डी का उल्टा W और W का उल्टा डी का उल्टा W और W का उल्टा डी। यहाँ पर डी के उल्टा W और W का उल्टा डी, यानी कि डोर विंडो। अब यहाँ पर याद रखेंगे ई के उल्टा भी, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा लव, तो LOVE लव, क्या याद रखना होगा, लव, यानी एल का उल्टा ओ होता है और ओ का उल्टा एल होता है, एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल।
और यहाँ पर भी का उल्टा ई होता है और ई का उल्टा भी होता है। यहाँ पर भी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी। अब यहाँ पर अब याद रखेंगे एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू होता है, यानी कि कैसे, एफ का उल्टा यू कैसे। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये काटी है, ये क्या है, काटी है। तो इसे हम इस तरह से हाथ से हम ठोकेंगे, तो ठोकेंगे तो उंगली पर यदि लग गया, उंगली पर लग गया, तो आपके मुंह से आवाज़ जो आएगा यूफ का आवाज़ आएगा, इस तरह से यूफ, इस तरह से आपको आवाज़ आएगा कि उफ बहुत कस के चोट लग गया, बहुत कस के चोट लग गया। लेकिन यहाँ पर उफ से, यहाँ पर आपको मुंह से आवाज़ आया कि उफ चोट लग गया, क्या हो गया, चोट लग गया, चोट लग गया। यानी कि यू, यहाँ पर यूफ यानी यू और एफ, यू और एफ, तो यू के उल्टा होता है एफ और एफ का उल्टा होता है यू, यानी यू के उल्टा एफ। अब हम यहाँ पर जानेंगे जी के उल्टा टी होता है, जी के उल्टा टी। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि जी के उल्टा टी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जी टी रोड, कौन रोड, जी टी रोड। यहाँ पर आपको याद रखना होगा जीटी रोड, कौन रोड, जीटी रोड। अब यहाँ पर जीटी रोड, अब यहाँ पर एच का उल्टा एस होता है, एच का उल्टा एस होता है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा हाई स्कूल। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो यहाँ पर इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, तब पहला लेटर और पहला लेटर को मिला दीजिए, तो यहाँ पर एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच, यानी हाई स्कूल, हाई स्कूल। अब यहाँ पर याद रखेंगे आई के उल्टा आर होता है, आई का उल्टा आर होता है। तो आई से होता है विद्यार्थी जी इंडियन, आई से इंडियन और आर से रेलवे। आपको याद रखना सिर्फ इंडियन रेलवे, क्या याद रखना है, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे याद रखना है, यानी आई का उल्टा आर होता है और आर के उल्टा आई होता है, आई के उल्टा आर होता है और आर के उल्टा आई होता है, यानी इंडियन रेलवे। अब यहाँ पर याद रखना जे के उल्टा क्यू होता है, जे के उल्टा क्यू होता है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर जे से जले, यहाँ पर आपको याद रखना जे के उल्टा क्यू कैसे, तो जलेबी कचौरी, क्या याद रखना है, जलेबी कचौरी। तो यहाँ पर जलेबी कचौरी याद रखना है, तो ये आपका ये जलेबी, जलेबी कचौरी, जलेबी कचौरी याद रखना है, यानी जे के उल्टा क्यू और क्यू के उल्टा जे, जे के उल्टा क्यू और क्यू के उल्टा जे। आपको विद्यार्थी यहाँ पर जीके नहीं याद करवा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह से आपको हमें याद करवा देना है सिर्फ। तो यहाँ पर जे के उल्टा क्यू और क्यू के उल्टा जे। अब यहाँ पर याद रखना के उल्टा पी होता है, के उल्टा पी होता है, लेकिन कैसे, लेकिन यहाँ पर के उल्टा पी कैसे, तो आपको याद रखना है कुर्ता पैजामा, यहाँ पर आपको याद रखना है कुर्ता पैजामा। तो यहाँ पर कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा। तो यहाँ पर के का उल्टा पी और पी के उल्टा के उल्टा पी और पी के उल्टा के, यानी कुर्ता पैजामा। अब यहाँ पर याद रखना है एल के उल्टा ओ, एल के उल्टा ओ, लेकिन कैसे, लभ से। यहाँ पर याद करवाए हैं कि एल के उल्टा ओ और ओ के उल्टा एल, यानी लभ से। तो लभ से भी याद रख सकते हैं, यदि आपको याद इस तरह से नहीं रहेगा तो आगे भी हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि यह मेरा मोबाइल है, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, तब मोबाइल का बैटरी लो हो गया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया, यानी यहाँ पर मोबाइल का बैटरी लो, इस तरह से लो हो गया, तब मोबाइल का बैटरी लो हो गया विद्यार्थी जी, यानी एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, यानी मोबाइल का बैटरी लो, एल का उल्टा ओ। अब यहाँ पर एम का उल्टा एन होता है, एम का उल्टा एन होता है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर याद रखिएगा मैन, यहाँ पर मैन, यानी एम का उल्टा एन और एन के उल्टा एम, एम का उल्टा एन और एन के उल्टा एम। तो हमें आशा है कि यहाँ पर अपोजिट में आपको ए से लेकर यानी कि एम तक, यानी 13 लेटर और 13 दूनी 26 लेटर, तो आपको आद हो गया होगा, आपको आद हो गया होगा। तो ये आद हो गया है, तो इसका यूज है कहाँ, तो इसका यूज रीजनिंग के कई एक चैप्टर में इसका यूज है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, लेटर सीरीज और लेटर एनालॉगी, और कई एक चैप्टर में इसका यूज है, इसका यूज है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अपोजिट को हम आद किए हैं।
अब जैसे कि हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपका चैप्टर रहेगा वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अपोजिट का काफ़ी जिक्र रहेगा, उसमें काफ़ी जिक्र रहेगा। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो वो जगह है आपको बिहार स्टेट के बिहार शरीफ के सोसराय जगह पर मेरा ऑफलाइन बैच चलती है, जिसका टाइमिंग है आपको 8 से 9। ये 8 से 9 ये टाइमिंग शुरू से, मतलब कि न्यू बैच का स्टार्टिंग जो टाइम है वो 8 से 9 है। और ये बैच स्टार्ट होने वाली है आपको 15 दिसंबर 2023 से, 15 दिसंबर 2023 से। अब किन्हीं विद्यार्थियों को किसी तरह का रीजनिंग में कोई दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं।